जब मैं मैरिज करने जा रहा हूँ तो मुझे अपना न्यूमरोस्कोप जो है, न्यूमरोलॉजिकल मेरा जो चार्ट है वो चेक करवाना चाहिए। ओके। कि अगर ए और बी शादी करने जा रहे हैं तो क्या दोनों के नंबर आपस में कंपैटिबल हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये देखा जाता है कि क्या मेरे ड्राइवर कंडक्टर मेरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 5 या 6 आ रहा है। तो नंबर 1 वाला नॉर्मली किसी के अंडर नौकरी नहीं कर सकता। मतलब वो जॉब सुने का नहीं किसी की, तो उसके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस। ठीक बात है। नौकरी करेगा तो कहाँ करेगा? टॉप पे आके। ना है कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर जिसमें 0248 आता है, ये नंबर अच्छे नहीं है, आपके मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। देखिए, आजकल हर बंदा एक नंबर लेके घूम रहा है, चाहे वो उसका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड का नंबर है, चाहे उसका घर का नंबर है या फिर उसकी गाड़ी का नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी से लेकर बहुत सारे मिथ्स फैल रहे हैं कि ये नंबर आपका ड्राइवर है, ये आपका कंडक्टर है। और इस मिथ्स को ब्रेक करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट जो कि हैं अनिल वर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी नमस्कार। आपके सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आपने बहुत अच्छी बात कही कि न्यूमरोलॉजी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में क्या है वो है मिथ्स। बहुत सारी मिथ्स आ गई हैं और जो रील्स बायर, अब टाइम ही ऐसा हो गया, सब कुछ रील्स पे ही चल रहा है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम लोग नंबर से घिरे हुए हैं। जिस दिन पैदा हुए, आज की डेट में तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो सबसे पहले बेड नंबर, उसके बाद लास्ट मोमेंट तक हम नंबर से घिरे हुए हैं कि कौन सी डेट को आए और कौन सी डेट को गए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, नंबर से पूरी तरह घिरे हुए हैं और इसी वजह से न्यूमरोलॉजी जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट में प्ले करती है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में सर सबसे पहली तो बात यही आती है कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या फिर एक सुपरस्टिशन है। मतलब हर बंदा एक जोड़ रहा है इसको न्यूमरोलॉजी से, हर बंदे को। तो ये सुपरस्टिशन है न्यूमरोलॉजी या ये एक साइंस है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आज से 125 साल पहले जो था वो दे चुके हैं निकोला टेस्ला जी। ओके। बहुत रिनोन्ड साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन के बिल्कुल कंटेम्परेरी थे वो। उन्होंने कहा कि बेसिकली हमारी उत्पत्ति जो है, कोई भी जीव है, उसका एक सेल से मानी जाती है। एक सेल जो होता है वो डबलिंग करता है, फिर आगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे करके चलते हैं। ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो जब हम उसको उसका रूट पे आएंगे, डिजिटल रूट पे आएंगे कभी भी, तो पैटर्न हमेशा यही रहेगा 1 2 4 8 7 5। अब जहां मर्जी तक चले जाइए, आप 2 को 4 करिए, 4 को 8 करिए, 8 को 16, 32, जहां तक ले जाइए एंडलेसली। और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, जैसे 1 का हाफ हुआ उसका भी हाफ किया, तो भी वो पैटर्न ऐसा ही रहेगा। मतलब उसमें सिर्फ 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, कहीं भी 3, 6 और 9 नहीं आएगा। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जो बना हुआ है या जो दुनिया बनी हुई है उसकी संरचना में बाहर से जो नंबर मैटर करते हैं वो करते हैं बाहर से 1 2 4 6 एंड 7। कहीं भी 6 नहीं है, 3 6 9 कहीं नहीं आया। अब जब हम 3 की बात करते हैं कि 3 कहाँ है, तो 3 और 6 उसके इंटरनल पैटर्न में आते हैं। 3 को जब भी आप डबल करोगे सेम पैटर्न पे हम चलते हैं या उसको हम हाफ करते हैं, तो उसका जो डिजिटल रूट आएगा वो हमेशा 3 6 3 6 3 6 इसी पैटर्न में चलेगा। लेकिन जब हम 6 को करते हैं तो 6 का 6 3 6 3 6 3 चलता है। तो ये हो गया उसकी इंटरनल लेयर। जो सबसे अंदर बैठा है, जो महाराज बैठे हैं, जो सारी दुनिया को चला रहे हैं, उनके हिसाब से, निकोला टेस्ला के हिसाब से, वो है नंबर 9। ओके। नंबर 9 को आप चाहे डबल करते चलो, चाहे उसको डिवाइड करते चलो, वो हमेशा 9 ही आएगा। जैसे 9, उसके बाद 18, उसके बाद 36, 72, हमेशा जब 72 को हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो 9 पे आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम आगे जाके थोड़ा सा जियोमेट्री में जाए, आप एक सर्कल लीजिए, सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब उसको हाफ कर दीजिए, 180 आ गया, उसके एक और हाफ कर दीजिए 40, 90 90 90, उसके आप जितने मर्जी हाफ कर दीजिए, जो एंगल आएगा उसको जब आप सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे वो 9 ही रहेगा। यस। अब आप देखिए, स्क्वायर पे आइए, आप रेक्टेंगल पे आइए, 90 डिग्री के हैं। जब आप टोटल में फिर से आएंगे हमेशा 9। अब आप ट्राइंगल पे आइए, 60 60 60। ठीक बात है।
टोटल हुआ 180, 1 and 8 9। बच्चा पैदा हुआ 9 महीने में। अगर आप माइल्स में देखोगे, मून का, अर्थ का, सन का जो डायमीटर है वो टोटल 9 पे आता है। ओके। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि ये ब्रह्मांड जिस फ्रीक्वेंसी पे चलता है वो है 432 हर्ट्ज, और 432 मतलब 9। सो उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो नंबर है वो 9 है। ये दुनिया 9 से गवर्न है, और उन्होंने कहा कि हेवनली नंबर है, हर जगह ये है और ये है कहीं भी नहीं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चुंबक है, उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यस। अगर हम एक को 3 माने, दूसरे को 6 मांगे, तो उनको जोड़ के रखने वाला कौन है? 9। अब मैंने कहा 9 हर जगह है और 9 कहीं भी नहीं है। अब इसको देखते हैं। जैसे एक फिगर ले लेते हैं 192। ओके। अब जब 1 + 9 + 2 करेंगे तो टोटल जो आएगा वो 12 आया। 12 को आगे जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 पे आ गया। अब आप उसको 9 को हटाइए, उसकी जगह 0 लगा दीजिए कि कोई वैल्यू नहीं है इसकी। 1 0 2 हो गया, 2 + 1 फिर 3 हो गया। तो उन्होंने कहा कि हर जगह 9 है, 9 है भी कहीं नहीं। इसको एक तरह से उन्होंने कहा कि गॉड्स नंबर है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है वो सारी की सारी साइंस बेस्ड है। Okay. एक एक नंबर के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अब जैसे कोई नंबर आप बोलेंगे, एक नंबर बोले 1 से 9 तक, 7। अब 7 का जो नंबर है केतु का नंबर है। अब केतु जो है वो बिना सर के है। ठीक। अब केतु वाला जो इंसान होगा, ऐसा नहीं कि वो बिना सर के घूम रहा है, लेकिन बेसिकली क्या है कि वो दिल से सोच रहा है, उसका दिल बहुत अच्छा, वो हमेशा हर डिसीजन दिल से ले रहा है। अब उसके साथ दिक्कत क्या है? अब मैं खाना खाने बैठा हूँ, मैं रेस्टोरेंट चला गया, होटल गया, खाना खाने बैठा, खाना खा रहा हूँ, अगर मैं केतु हूँ तो हेड तो है नहीं, सिग्नल तो ब्रेन से आना है कि भैया हो गया, दिल कभी भरा नहीं। तो केतु का नंबर तड़प देता है। ओके। हर नंबर के पीछे एक लॉजिक है। जिसका सर नहीं है तो कहीं ना कहीं तड़प तो होगी, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। सो इस तरह से जो न्यूमरोलॉजी है वो साइंस बेस्ड है। एक चीज बताइए कि ना, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 फरवरी है, ठीक है, तो हमें कहाँ से वो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि ये आपका ड्राइवर है, ये आपका कंडक्टर है, तो वो नंबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? कि अगर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से जी। कैसे आपको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर मिल सकते हैं? अनिल जी, मिथ्स बहुत फैले हुए हैं न्यूमरोलॉजी को लेके। बहुत सारी रील्स वायरल हैं कि यार 4 डेट को मैं पैदा हो गया, या 8 डेट को पैदा हो गया। मतलब वो फंसे हुए हैं, और ब्रह्मांड में मतलब उनको नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज्यादा मिल रही हैं कि ये सच में मिथ है कि या ये रियलिटी है कि 4 और 8 बहुत परेशान करते हैं? देखिए जी, जो 4 और 8 है तो मिथ्स, ठीक है। क्योंकि भगवान ने जो नंबर दे दिया ना आपको, जो यूनिवर्सल नंबर आपको मिला है, उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है। सही बात है। लेकिन 4 और 8 के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है। क्यों है? जो 4 है, 4 नंबर का मतलब है कि राहु यहां से सब है, बॉडी नहीं है। अब जब बॉडी नहीं है तो वो बिना बोर्ड वाली बस की तरह इधर उधर भटक रहा है। अब इनकी जिंदगी में स्ट्रगल कहां कहां से आता है? एक, ये सुनते किसी की नहीं। 4 नंबर रिवेलियस होता है जी, ये सुनते किसी की नहीं है, करेंगे मन की, और ये करेंगे अपने लिए अच्छा करेंगे। दूसरा, ये जुबान से कड़क बहुत होते हैं। ये जो बात होगी दिल साफ होगा, लेकिन बोल देंगे मुंह पे ठा। तो सबसे ज्यादा जो हिडन एनिमीज होते हैं वो इन्होंने पाल रखे होते हैं। एक इंसान होता है, वो मुसीबत उसके पास आती है, ये मुसीबत के पास जाते हैं। तो ये भी है। लेकिन 4 नंबर को अगर आप पॉजिटिवली देखो, प्रॉपर्टी का नंबर है। प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है इनके पास, 110% होती है अपनी प्रॉपर्टी। दूसरी बात, इनके साथ रिवेलियस होते हैं, जो डिसीजन आप नहीं ले सकते, कर्जियस इतने होते हैं, ये ले लेंगे। ये इनके लिए क्या नहीं है, इनको वो देखना है। इनको कभी शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए, इनके लिए नहीं बनी है। फ्री का पैसा नहीं इनके लिए, ये अपनी मेहनत से करेंगे, और जरूर करते हैं। इनके पास गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ होता है, अपनी मेहनत से होता है। तो पता है कि लिखा मेहनत से है, मेहनत करें, बहुत बढ़िया नंबर है। अब बात आते हैं 8 पे। 8 नंबर है शनि का। शनि मतलब शनि 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 शनि, धीरे धीरे सारा काम होगा। ये लोग
आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं गाड़ी में कहीं आ रहा था, तो मैंने टायर में हवा भरवानी थी। मैंने कहा चेक करवा लेते हैं। अब वो लड़का जो था, वो जो हवा भरवाने है, मेरा टाइम लग गया 5 मिनट। मैंने उसको वो नीचे शीशा डाउन करके पूछा, मैं क्या भाई एक बात बता, 8 तारीख को पैदा हुआ क्या? उसने पूछा आपको कैसे पता? ज्योतिषी हो क्या? मैं कहा नहीं 8 को पैदा हुआ है। कहते हाँ। मैं कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे उसके ट्रेड से पता चल गया। अब 8 वालों का शनि है धीरे 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 धीरे, लेकिन शनि के और दूसरा क्या है, शनि न्याय करता है। अब 8 नंबर वाला इंसान, अब घर में आपके जस्टिस बैठे हैं, अब आप हेरा फेरी थोड़ी बहुत कर दोगे तो वो तो सजा देंगे ही देंगे। ओके। तो 8 नंबर के पास न्याय होता है दोनों साइड में, अच्छा करेगा तब भी, बुरा करेगा तब भी। तो होता क्या है, आज के कलयुग में लोग इधर उधर बहुत करते हैं, इस चक्कर में 8 वालों का स्ट्रगल थोड़ा सा और बड़ा है। अब इन्होंने करना क्या है, अगर ये शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव के मंदिर जाके जैसे काले माह की दाल हो गई, चने भून के किसी गरीब को वहां खिलाएं, उनको खाना खिलाएं। जो लोअर तबका है वो सारा शनि के अंदर आता है। तो 4th क्लास एम्प्लॉय जो है, आपके कूड़ा उठाने वाला आता है, आपके गाड़ी धोने वाला आता है, उनको आप शनिवार के दिन उनका पैसा दीजिए। ओके। 1 तारीख मंडे को आ गई, कोई बात नहीं, अब शनिवार को दो उनको, शनिवार को वैसे ही कुछ दे दो उनको। कभी भी कोई रिक्शे वाला मिल गया, आप उसको, शनि जो 8 नंबर से गवर्न है, अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, उनको हमेशा बहुत अच्छा फल मिलता है। तो शनि का ये है कि आप वो वाले अच्छे कर्म करो, जितने करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। दूसरा, जिस टाइम इनका पसीना सर से गुजर के पैर पे पहुंचेगा, इनको 110% रिजल्ट मिलना है। ओके। दूसरा, 8 नंबर वाला, अगर आप देखो 2 सर्कल है। सही बात है। पहला सर्कल थोड़ा टफ होता है, दूसरा बहुत बढ़िया। जब शनि देता है, इतना देता है कि नरेंद्र मोदी जी से भी संभालने नहीं समझ रहा। गवर्न बाई 8। अच्छा। 35 तक उन्होंने नहीं सोचा था कि कितना उन्होंने संघर्ष किया। एक दिन मन किया और वाजपेयी जी ने, भाई चलो भाई साहब आप आओ बनो सीएम, उन्होंने सोचा था? नहीं सोचा था। सही। वो तो अपने स्ट्रगल में लगे हुए थे कि भैया ठीक है, मेरा ये काम है, मैंने ये करना है। तो ये 8 की पावर है। तो इसलिए ये मिथ्स है कि ये नंबर बहुत बुरे हैं, बहुत बढ़िया नंबर है। अगर 8 नंबर वाला लॉ के प्रोफेशन में जाता है, बहुत गजब काम करता है। पर आपको पता होना चाहिए आपका नंबर कौन है, उसका प्रोफेशन क्या है। ठीक बात। सर, आपकी ज्ञान की गंगा में बैठ के ना हमें बहुत मजा आ रहा है। और आपने अभी एक बात बोली कि जो 8 नंबर वाले हैं वो जुडिशरी की तरफ जाए, तो प्रोफेशन क्या नंबर को डिनोट करता है? कि अगर जो हम 1 नंबर को डिनोट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कंडक्टर नंबर या आपका ड्राइवर नंबर है, तो ड्राइवर नंबर है तो उसके हिसाब से हमें प्रोफेशन चूज करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब जो बंदा जिस प्रोफेशन में है वो तो है, ठीक बात है, उसको तो हम कुछ बोलेंगे नहीं कि भैया आप चेंज कर दो। लेकिन जब आप प्रोफेशन चूज करने की स्थिति में हो, अब बच्चा 15 साल का है, 20 साल का है, उसके माँ बाप पूछ रहे हैं, बच्चा पूछ रहा है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो उस टाइम ऑप्शन है। अब जैसे नंबर 1 है, तो किसका नंबर है? सूर्य का, राजा का, सरकार का। तो नंबर 1 वाला नॉर्मली किसी के अंडर नौकरी नहीं कर सकता। मतलब वो जॉब सुनेगा नहीं किसी की, तो उसके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस। ठीक बात है। नौकरी करेगा तो कहाँ करेगा? टॉप पे आके, IAS ऑफिसर है ना, IPS ऑफिसर, या किसी भी मैनेजमेंट में हायर लेवल पे वो आएगा। नंबर 1 की एक और बात बता दूं कि अगर वो रिक्शा भी चला रहा है ना जी, तो वो रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक बात है। उसके जो स्कोप बनते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 है, उसको मौका एक बार गद्दी का जरूर मिलता है। उसके बाद जैसे नंबर 2 है, चंद्रमा का नंबर है, तो ये इनको क्या होता है कि डुअल नेचर रहता है थोड़ा सा, ये मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि मून घटता बढ़ता रहता है, तो सेम इनका मन जो है वो घटता बढ़ता रहता है, ये द्वंद में रहते हैं। इमोशनल भी ज्यादा बोलते हैं। हार्ट के बहुत बढ़िया होते हैं, 2 क्वालिटीज इनकी, एक दिल के बहुत साफ होते हैं, दूसरा ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, ये अगर आपके रिश्तेदारी में कोई नंबर 2 है, तो सारे लोग उसके पास बैठ के उसे गप्पे मारेंगे। ये बड़ों से बड़ों की तरह और बच्चों से बच्चों की तरह बात करते हैं। इनमें वो कला है, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत बढ़िया होती है। तो जहां पे भी, और चंद्रमा है पानी का कारक, ज्वार भाटा चंद्रमा से, जितने फलों में रस है सारा चंद्रमा का। तो अगर ये वाटर से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे, ये पेट्रोल पंप खोलेंगे चलेगा, ये बूथ खोलेंगे मिल्क का, वो चलेगा, ये इस तरह के किसी भी काम में आएंगे, तो इनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। 3 नंबर आ गया गुरु का। अब गुरु ज्ञान की गंगा,
तो गुरु के नंबर वाले किसी भी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड काम करेंगे, वो बुक सेलर बन गए। वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ एजुकेशन के ही स्कूल संभालते हैं, उन्हीं को देख रेख करते हैं, उन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो वहाँ काम आएगा उनका कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन है लेकिन किसकी है? एजुकेशन की। ओके, फील्ड एजुकेशन से रिलेटेड है। 4 नंबर वाले आ गए थानेदार। 4 नंबर मतलब थानेदार, ये किसी की नहीं सुनना पसंद करते हैं। तो इनको जहां भी आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, या मैनेजर्स की जॉब होती है, वो दूसरों को बोलते ही हैं, सुनते नहीं है। ठीक है, ये वाला नेचर 4 वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। उनके लिए मार्केटिंग बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों से अच्छा खेलते हैं, तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करते हैं। 5 नंबर वाले, ये आप कह लो कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लाइफ में इनकी होती है, लेकिन ये सुस्त 1 नंबर के होते हैं। 5 नंबर वाला इंसान आपको सुस्त दिखेगा थोड़ा सा। तो ये क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क होता है इनका। इनके पास 2 काम है, एक डेस्कटॉप इनको दे दो संभालने, ये बहुत बढ़िया काम करेंगे आपका वहां पे। दूसरा काम फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर इन्हीं से भरा है। अच्छा। और सक्सेसफुल अगर है तो सबसे ज्यादा ये शेयर मार्केट इनके लिए बनी है। अब आते हैं 6 पे, आपका कंडक्टर नंबर। भैया सबसे बड़ा पोर्टफोलियो, जितना ग्लैमर दुनिया में है, जो दिखता है हमारी आंखों को अच्छा लगता है, वो सब कुछ होटल इंडस्ट्री से लेके रेस्टोरेंट से लेके टीवी मीडिया, जो सब कुछ है वो सब कुछ 6 का है। ये कलयुग जो है गवर्न बाय वीनस ओनली। शुक्र सबसे बड़ा है इसमें। तो जब कभी क्लैश होता है चंद्रमा का और शुक्र का, दोनों का कलर सेम आता है, तो हम कहते हैं जो शुक्र वाला है उसकी बात मानेंगे। ठीक बात। 7, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। ये दिल की सुने बहुत गजब करते हैं। अगर आपने धोनी को देखा होगा, धोनी ने T20 वर्ल्ड कप में ऐसे बंदे को ओवर दिया जिसका किसी ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि धोनी ने सुनी दिल की, और रिजल्ट सबके सामने। सही बात है। धोनी रिव्यू सिस्टम बोलते हैं। हाँ, धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों बना? क्योंकि वो हमेशा दिल की सुनता है। कभी देखा आपने धोनी ने किसी की सलाह ली, अच्छा भैया बताना क्या करें? जो बोलेगा लास्ट वाली चीज धोनी बोलेगा, लास्ट सेंटेंस धोनी का होगा। इसलिए क्योंकि नंबर 7 है। नंबर 8 पे आते हैं, मैंने कहा जुडिशरी, न्याय के देवता शनिदेव बैठे हैं। ठीक बात है। सबसे बढ़िया फील्ड उनके लिए। उसके बाद लेदर बिजनेस सारा इनके लिए, शू बिजनेस सारा इनके लिए। अब आते हैं सबसे बड़े प्राइम नंबर 9 पे। 9 की एक क्वालिटी और बताऊंगा आपको, पर 9 के पहले प्रोफेशन पे बात करते हैं। 9 नंबर सेनापति। सारी आर्मी की, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी कुछ भी है, पुलिस, सब इनके लिए है। स्पोर्ट्स में सबसे अव्वल करते हैं। अच्छा। आप अक्षय कुमार को देखोगे तो अक्षय कुमार की जब मूवीज नहीं चली थी, जब वो एक्शन मूवी में जब भी आए हैं, उन्होंने कमाल किया है। गवर्न बाय नंबर 9। ठीक बात। लेकिन इनका क्या है? प्यार से जान ले लो, गुस्से से कुछ नहीं करवा सकते। अब निकोला टेस्ला के एग्जांपल पे फिर आते हैं। 9 नंबर, जैसे सपोज मेरा नंबर 9 है, आपका नंबर 7 है। अब आपकी और मेरी दोस्ती है, तो 7 और 9 प्लस हो गए, टोटल कितना आया? 16। अब 16 को जब फिर करेंगे तो कितना आया? 7। तो भाई जो आप बोलोगे वो करेंगे। अब हमारी होगी दुश्मनी। 9 and 7, 9 क्रॉस 7 कितना आया? 63। 6 और 3 कितना हुआ? 9। तो 9 का ये गुण है कि 9 जो है, जान ले लो प्यार से, रोब से आप कुछ नहीं करवा सकते। सो ये बेसिकली मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे पता है मेरा प्रोफेशन नंबर, इस नंबर के पोर्टफोलियो ये है, मैं उसमें काम करता हूं, तो मैं बहुत बढ़िया करूंगा। सही बात है। देखिए व्यूअर्स, अगर जो आप भी अपना प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप भी, जैसे अनिल जी ने बताया कि अपना प्रोफेशन को नंबर वाइज देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए सक्सेस ज्यादा इजीली मिल पाएगी। बिल्कुल, सक्सेस का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी इज जीपीएस। अच्छा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मेरे से न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं ले रहे हो, मैं आपकी लाइफ का जीपीएस आपको दे रहा हूँ कि भैया इसी रास्ते से चलना है, ये वाले अच्छे, ये वाले बुरे, ये कलर पहनो, ये कलर नहीं पहनो, और ये वाली रेमेडीज कर लो 2-3, सब बढ़िया। न्यूमरोलॉजी, और लोग ना नेम चेंज कर रहे हैं सर। मतलब मैंने देखा कि ट्विटर ने अपना नाम एक्स चेंज कर लिया, फेसबुक ने मेटा चेंज कर लिया, तो हर बंदा, ऋतिक रोशन ने अपना नाम एच लगाया था एक्स्ट्रा, आयुष्मान खुराना ने भी अपना नाम चेंज किया। जी, जी। तो हर बंदा अपना नेम चेंज कर रहा है। क्या न्यूमरोलॉजी में ये मिथ है या फिर ये रियलिटी है, नेम चेंज करने से चेंजेस आते हैं? देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। अब फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
16 फरवरी 1986। आज मैं सबको याद करवा दूंगा, सबको बताऊंगा कि आप 86 से इस सृष्टि पे आए हुए हो। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या मैं डेट चेंज कर सकता हूँ? नहीं। मंथ? नहीं। ईयर? नहीं। कुछ भी नहीं। तो अगर मुझे लग रहा है कहीं पे कोई कमी है तो मैं कहाँ से पूरी करूंगा? तो नेम स्पेलिंग इज द ओनली ऑप्शन। मेरे पास एक ही चीज है, एक ही हथियार सबसे बड़ा, और भी रेमेडीज 10 है मेरे पास। सबसे बड़ा हथियार है आपके नेम की स्पेलिंग। अब नेम काम कैसे करेगा? अब आप 86 को पैदा हुए, आज की डेट में आपके पास पासपोर्ट होगा, आधार कार्ड होगा, सब कुछ है। सही बात। सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। सही बात है। अब आप इंडिया में गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ के अगर हम चेंज करने लगे तो हम 6 साल बाद यही बात कर रहे होंगे कि अब पासपोर्ट रह गया, बाकी सारा हो गया। ठीक बात है। करना क्या है? मुझे वो नंबर नेम ट्रैवल करवाना है, मुझे वो नेम जो है वो वाइब्रेशन उसकी फैलानी है। अब जैसे सुनील शेट्टी है, SUNIL की जगह SUNIEL लिखते हैं सपोज। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो नेम के विजिटिंग कार्ड छाप दिए, उन्होंने उस नेम को अपनी नेम प्लेट पे लगा दिया, जो देख रहा है वाइब्रेशन वहां जा रही है, उसको पॉजिटिव मिल रहा है। नेम का ईमेल आईडी बना दिया, आपने यहां से मेल की, ब्रह्मांड में पूरे घूमी, फिर दूसरे इंसान तक गई, तो आपका नेम कहाँ ट्रेवल कर रहा है? आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। अब अगर नेम का टोटल, क्योंकि हर अल्फाबेट का एक उसको नंबर दिया हुआ है 9 के अलावा, क्योंकि 9 हर जगह है, हर कहीं भी नहीं है, तो 9 को नहीं दिया। 1 से 8 तक सबको दिया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, A को 1 दिया है, ओके, और U, V, W तीनों को 6 दिया है। ओके। तो अगर किसी के नाम V से शुरू है तो बोलेगा अच्छा 6, ऐसे काउंट करना शुरू कर देगा। तो किसी के नाम का टोटल अगर 4 और 8 पे आता है तो वो महापाप है। उसको डेफिनेटली स्ट्रगल होगा लाइफ में। दूसरा, उसके नेम, फर्स्ट नेम 3 पे आ रहा है, दूसरा 6 पे आ रहा है, फर्स्ट 1 पे आ रहा है, दूसरा 8 पे आ रहा है, तब भी उसको दिक्कत है। तो नेम बैलेंस करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने नेम बैलेंस कर दिया तो आप समझिए कि जिंदगी में आप चमत्कार देखोगे। धीरे 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 होता है। ये नहीं कि आज बैलेंस किया और परसों तो मतलब आप है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं, टाइम लगता है। एग्जाम्पल इलेक्शन से याद आई, किरण खेर, उनका नेम किरण और खेर, टोटल 2 और 7 पे आता था। उनको पता कि 2 मून का नंबर है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए नहीं है। तो उन्होंने किरण खेर किया, अब वो 1 पे आ गया 19 से। 19 बहुत पावरफुल नंबर है, 1 पे आ गया, और उधर उन्होंने टोटल वो 33 से 6 पे लिया, जहां आपका डेस्टिनी नंबर है। तो फिल्म इंडस्ट्री से 6 की सपोर्ट और पॉलिटिशियन में उनको 1 की सपोर्ट मिल रही थी, और उन्होंने जब तक इलेक्शन लड़ा है जीती है। सो ये नेम की वाइब्रेशन का बेनिफिट है। चेंज कहाँ करना है? विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट, सोशल मीडिया, हर जगह। मेरा खुद का नाम अनिल वर्मा, मैंने बहुत पहले, आज से कोई 10 साल पहले किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेंज करवाया था। उन्होंने क्या किया, अनिल वर्मा कर दिया, लेकिन उसमें ना टोटल वो 28 पे आया। अब मुझे उस साल फायदा भी हुआ, ठीक है ना, मुझे फायदा हुआ, लेकिन मेरा स्ट्रगल भी बीच बीच में बढ़ी जा रहा। तो मैंने सोचा क्या हुआ, जब मैंने ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखी, मैंने जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू की, देन आई केम टू नो कि भाई 28 जो फर्स्ट कंपाउंड नंबर आया है वो गलत है। 2 और 8 आपस में शत्रु हैं। तो मैंने उसमें डबल MA किया। अब डबल MA करने का मुझे फायदा ये हुआ कि वो 32 पे आ गया, वो आ गया 3 और 2 दोनों बहुत बढ़िया हैं आपस में, है ना। तो अब वो बैलेंस नंबर पे आ गया 5 पे। सो इस तरह अगर आप अपने नेम को एक बार बैलेंस करते हो, आपको बहुत फायदा मिलता है। अनिल जी, एक और बात कि आज की टाइम में ना हर बंदा स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस होने के साथ साथ एंजाइटी में है और प्रेशर में है। वो प्रेशर ना वो अपने पार्टनर के साथ निकालता है, जिसके कारण उसकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चलते हैं जी। मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, मैरिज को कंपैटिबल बनाने के लिए क्या न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? जी बिल्कुल, 100% करती है। सबसे पहला इलाज तो यही है कि जब मैं मैरिज करने जा रहा हूँ तो मुझे अपना न्यूमरोस्कोप जो है, न्यूमरोलॉजिकल मेरा जो चार्ट है वो चेक करवाना चाहिए। ओके। कि अगर A और B शादी करने जा रहे हैं तो क्या दोनों के नंबर आपस में कंपैटिबल हैं। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऋतिक रोशन जी की मैरिज हुई, वो नंबर 1 से रूल होते हैं। जिनसे उन्होंने शादी करनी थी, सुजैन खान, आई गेस मैं नाम सही बोल रहा हूँ,
उनका वो नंबर 8 से रूल होती थी। अब एक नंबर 1, दूसरा 8 शनि का। सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनको सलाह दी थी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ये भी कहीं। उन्होंने बोला था कि भाई आप शादी ना करवाओ इनकी। तो उनके पिताजी ने बोला कि भाई उनकी आपस में वो होता है ना, जवानी पे तो मतलब वाईफाई इतना बढ़िया होता है कि जिसका नहीं कैच करना उसका भी सिग्नल पकड़ता है। सो शादी हो गई, आई गेस 400 करोड़ की पड़ी है ना। मुझे दुख है इस बात का कि किसी की शादी टूटी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नंबर वैसे मैच करके नहीं चलोगे आपको दिक्कत आएगी। ही इज अ वेरी गुड स्टार, है ना, नंबर 1 है, सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। ठीक बात है, वो पावर है उसके नंबर में। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहाँ है कि आपका कोलैबोरेशन अच्छा है कि नहीं। अब शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 2 है, 5 और 6 दोनों के चार्ट में है, बहुत बढ़िया। 5, 6 कहाँ से आएंगे? आपके डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ, ईयर में, या ड्राइवर या कंडक्टर में। मैंने ड्राइवर और कंडक्टर अलग से इसलिए बोला कि अगर 23 है तब भी तो 5 बना, वैसे नहीं था लेकिन आ गया। तो 5 और 6 दोनों के चार्ट में हो तो बहुत बढ़िया मैरिज लाइफ। दोनों में से एक के भी हो तब भी बढ़िया। अब मेरे में नहीं है लेकिन मेरी वाइफ के में है, तो बढ़िया जिंदगी चल रही है। सो कहने का मतलब कि वो 6 और 5 नंबर मैरिज को चलाते हैं, संभालते हैं। अगर वो नहीं है तो दिक्कत है। ऊपर से अगर नंबर में कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों के ड्राइवर नंबर ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो आज नहीं तो कल या तो टूटेगी, या फिर वो कि भाई कंप्रोमाइज है, तुम भी चलाओ मैं भी चला रहा हूँ, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। वो वाला है। सर आजकल का यूथ ना बड़ा क्रेजी है फॉरेन सेटलमेंट के लिए कि अगर जो हम फॉरेन सेटलमेंट में न्यूमरोलॉजी क्या वर्क करती है, या कैसे हमें देखना चाहिए कि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट? देखिए बहुत ज़रूरी सवाल है ये, बल्कि मैं कहूँगा $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि यूथ बाहर की तरफ दौड़ता है कि भैया बाहर जाएंगे तो डॉलर में कमाएंगे, है ना, रुपये और डॉलर में डिफरेंस रहता है। USA, कनाडा हम लोगों ने भर रखा है। ठीक बात है। पर जो सारे जाते हैं क्या सारे कमाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नंबर नहीं है। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये देखा जाता है कि क्या मेरे ड्राइवर कंडक्टर मेरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 5 या 6 आ रहा है। मैंने फिर कहा 5 सेंटर में है, वो सब कुछ चला रहा है। ठीक है, 1 से 9 के सेंटर में है। तो फॉरेन सेटलमेंट में अगर मेरे पास 5 और 6 है तो मेरे आराम से सेटलमेंट हो जाएगी। मेहनत मैं फिर भी करूंगा वहां जाके, लेकिन कमाऊंगा। अदरवाइज क्या है, अगर मेरे पास वो नंबर्स नहीं है तो फिर मैं जाऊंगा, फिर उतना ही कमाऊंगा जितना घर नहीं भेज पाऊंगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी यहाँ से सपोर्ट ढूंढते हैं, दोस्तों की, किसी और की, वहाँ जो दोस्त है उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, नहीं सेटल हो पा रहे प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नंबर्स नहीं है। इसलिए अगर आपके चार्ट में है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कोई ना कोई रेमेडी जिस पे हम काम करके आगे। नहीं, अगर जो हमारे पास 5 और 6 है तो हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, आपका ये कहना है? जी, आप 5 और 6 के साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फॉरेन लैंड पे बहुत अच्छा करेंगे। और आप देखेंगे तो कनाडा का नंबर भी 6 पे आता है। इंडिया में क्या है, इंडिया का नंबर आता है 3 पे। तो हम गुरु हैं, हम ज्ञान देते हैं। अब इंडिया को भारत लिखा जा रहा है तो वो 6 पे आ गया। यू विल सी, अगर हम भारत यूज करेंगे कंटिन्यूसली तो इंडिया भी बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुंचेगा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से। अगर हम बात करें वो $1 ट्रिलियन और ये वो इंडस्ट्रीज की, तो सब आपको यहाँ दिखेंगे। तो अगर जो हम भारत अपना नाम चेंज कर दें तो हम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। जी बिल्कुल, वीनस के ईरा में अगर आप भारत नाम के साथ जाएंगे, जो ऐसा तो नहीं हम कुछ नया चेंज कर रहे हैं, बोलते ही हम हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, है ना। एक भारत पे आ जाइए, 6 पे आ जाइए, राज करिए। ठीक है, तो अगर जो राज योग करना है तो हमें भारत को, इंडिया को भारत करना है। जी, मटेरियलिस्टिक अगर देश को ग्रो करना है तो भारत बहुत बढ़िया है। अब USA देखिए, USA आता है टोटल 1 पे। 1 है राजा, सब पे राज कर रहा है। आज भी कहीं कोई, अब देखिए ईरान ने पीछे वो बोला कि हम अटैक करेंगे, USA बीच में कैसे करेंगे भैया, फिर हम भी खड़े हैं साथ में। तो हर जगह USA की दादागिरी। रशिया में USA सारा जो भी रसद आ रही है वो सारा वही दे रहा है। तो दादागिरी तो USA की चल रही है। क्यों चल रही है? नंबर 1 पे है। वर्मा जी, बहुत मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल हर बंदा ना एक नंबर से जुड़ा हुआ है, जो कि उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है ना। मोबाइल नंबर से कि आपका पेटीएम नंबर भी वही है, आपका जीपे नंबर भी वही है, मतलब मोबाइल नंबर ही आपकी एक पहचान है। तो क्या मोबाइल नंबर आपकी सक्सेस में हेल्प करता है? जी बिल्कुल करता है।
मोबाइल नंबर एक ऐसा नंबर है, मैं किसी का नाम नहीं जान रहा, अननोन है मेरे लिए, वो मुझे फ़ोन कर रहा है, किससे कर रहा है, एक नंबर से, तो मैं वो नंबर देखूंगा। अब वहाँ से वो नंबर चला, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो नंबर है 9988444321। अब मुझे आया वो मंगल मंगल, शनि शनि, राहु राहु, वैसे करके वहाँ वाइब्रेशन चलना शुरू हुई। मैंने डायल किया तो वो वाइब्रेशन उसको जा रही है। तो बेसिकली उसके एंड पे जिसके पास वो नंबर है, वो नंबर खतरनाक है। कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर जिसमें 0248 आता है, ये नंबर अच्छे नहीं है, आपके मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए। क्यों? 0 वैल्यू 0 है, खत्म। 2 चंद्रमा का नंबर है, सूरज की पावर से चल रहा है, अपनी पावर तो है नहीं, डाइसी डिसीजन लेगा। 4 राहु, पहले ही बात हो चुकी है राहु की, भाई राहु जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा। अब आते हैं हम शनि पे, चीज़ें स्लो हो जाएंगी। अब मैं फ़ोन पे किसी डील कर रहा हूँ, नंबर मेरे 88 लेके बैठा हूँ। मैंने एक क्लाइंट का नंबर चेंज करवाया था, उनका नंबर उन्होंने 4.5 लाख रुपए में लिया था, मोबाइल नंबर। तो मैंने कहा भाई ये नंबर तो आपके लिए बहुत खतरनाक है, यू शुड चेंज दिस नंबर, और उन्होंने वो चेंज किया। मेरे कहने का मतलब, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आज की डेट में हमारी सक्सेस में, क्योंकि सारे डे टू डे के जितने वर्क हैं जो बैंक जाके होते थे वो भी आजकल फ़ोन से घर पे हो रहे हैं। इसलिए आपका मोबाइल नंबर में 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, 0248 नहीं होना चाहिए। उसका जो टोटल आएगा, फर्स्ट कंपाउंड, जैसे टोटल आ गया 36 पे, तो क्या 3 और 6 आपस में अच्छे हैं? उसके बाद जो टोटल लास्ट में आया सिंगल डिजिट, क्या वो मेरे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ अच्छा है? और रेपिटेशन का भी आता है कि मेरे मोबाइल नंबर, जैसे आजकल दौर चला है 555, अरे 3 टाइम 5 आ गया, 555 आ गया, भैया सुस्त कर देगा आपको। आपको बैलेंस नंबर लेके चलना होता है, 2 से ज़्यादा कुछ भी रिपीट मत करो, फिर देखो आप नंबर की पावर। नहीं, अगर जो जैसे आजकल वीआईपी नंबर का तो 0 बहुत आते हैं, जितने 0 होंगे उतने वीआईपी हैं, या पेंटास आते हैं, तो वो मैं इसका जवाब देता हूँ। 2 चीज़ें हैं जी। एक है मैं खा रहा हूँ, इसलिए खा रहा हूँ कि वो सामने वाले को देखने में अच्छा लग रहा है। दूसरा है क्या वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मेरा मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा हो, मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा हो, ना कि वो सामने वाले को दिखने के लिए अच्छा हो। आधी दुनिया तो इसी में बिक रही है। एक इंसान जो बाइक बड़ी मुश्किल से खरीद रहा है, वो 10,000 का मोबाइल नंबर लेके घूम रहा है, इसलिए कि भाई 4 लोगों को दूंगा ना, इम्पैक्ट पड़ेगा। 0001 है मेरे पास। इसलिए मोबाइल नंबर बहुत कॉन्शियसली लोगों को लेना चाहिए, और जिनके पास है उसका चेंज करने का तरीका भी बता रहा हूँ आज। मेरे पास मोबाइल नंबर 1 था, मेरे लिए 3 ज़्यादा अच्छा है, मैंने 3 पे ले आया। अब मैंने क्या किया, आपने मुझे कॉल की 1 पे, मैंने यहाँ से कॉल डाइवर्ट लगा दिया 3 पे, तो मुझे इम्पैक्ट यहाँ मिल रहा है। ये सेम वैसा है, आपके घर पे जो पानी आ रहा है वो एक लोहे की नॉर्मल सी पाइप पे आ रहा है, आपने घर में जैगुआर लगवा रखा है, जब आप उठोगे फ्रेश हो गए सुबह, मजा आ गया। ऐसे हमने वाइब्रेशंस लेनी है। जब हम शादी कर रहे हैं तो हम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देख रहे हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, क्या जब हम बिजनेस करते हैं तब भी हमें कंपैटिबिलिटी चार्ट देखना चाहिए? देखिए, बिजनेस नॉर्मली कौन करता है? शादी तो हुई ऐसे लोगों की जो एक दूसरे को जानते हैं या नहीं भी जानते। ठीक बात है। बिजनेस नॉर्मली कौन करता है? आपस में 2 फ्रेंड हैं, मूड भैया चलो यार मेरा प्लान ये है, तुम्हें लगता है? वो सोचेगा यार चलो इसके पास पैसा भी है, या इसकी कंपैटिबिलिटी है थोड़ी सी, हमें लग रही है अपने एंड से कि बढ़िया है, चलो दोस्ती भी यारी में कर लेते हैं। नहीं, बिजनेस के लिए आपको अपना न्यूमरोस्कोप चेक करवाना पड़ेगा। अगर दोनों के नंबर मैच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक क्लाइंट आए, नाम नहीं बता पाऊंगा, वो 2 दोस्त आए, बहुत अच्छे दोस्त, पिछले 15 साल से। उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव प्लान्ड कि भैया हम बिजनेस करेंगे इकट्ठे। मैं कहा बिल्कुल करना चाहिए, है ना, अगर आप प्लान करें, लेकिन एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। अब उनमें से उन दोनों के नंबर आपस में एंटी अपोजिट होते, मैं फिर भी कुछ हेल्प करता। एंटी, मैंने साफ मना कर दिया। मैं कहा जी बिजनेस तो दूर की बात है, दोस्ती भी जाएगी, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग की पावर आएगी, बात आएगी, कभी आप चलोगे इधर और भाई साहब चलेंगे इधर। इसलिए आपको हमेशा ये देखना है कि क्या जिससे मैं पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी गेम है और सारा पैसा इन्वॉल्व है, तो क्या उसके और मेरे चार्ट मैच करते हैं, कहीं कंपैटिबिलिटी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। सर आपने बहुत सारे नंबर्स बताए, लेकिन अगर जो बच्चा कोई स्पोर्ट के लिए बड़ा क्रेजी है तो स्पोर्ट्स के लिए कौन सा नंबर है?
देखिए, वैसे मैंने पहले ही बात की थी एक बार कि 9 नंबर वाले स्पोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में सक्सेस के लिए जो नंबर चाहिए हमें साथ में स्पोर्टिंग नंबर, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ में या मेरे ड्राइवर या कंडक्टर में जो नंबर चाहिए मुझे, वो चाहिए 5 या 6। ओके, 5, 6 देखिए कितने इंपॉर्टेंट नंबर हैं। मतलब सक्सेसफुल इन लाइफ तो आप हमेशा बोलते हैं कि 5 और 6 पे 5, 6 चाहिए जी। ठीक है, अब 5 और 6 वाला बनेगा एक बढ़िया स्पोर्ट्समैन। और अगर कोच बनना है तो मुझे 3 और 7 चाहिए। 3 के साथ 5 है, 7 के साथ 6 है, चलेगा, लेकिन अगर मुझे कोच बनना है तो मुझे 3 और 7 में से एक तो कम से कम चाहिए। और स्पोर्ट्समैन के लिए 5 और 6। 5 और 6 जिसके पास है वो विराट कोहली की तरह रॉक करेगा। अनिल जी, मैंने ना बहुत सारी रील्स देखी है कि 2024 साल है ना, वो शनि का साल है जी। वो सबके लिए सेम रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट सबका अलग है। कोई किस डेट को पैदा हुआ है, कोई किस डेट को पैदा हुआ है, कोई किसी का ड्राइवर 1 है, किसी का कंडक्टर 2 है, किसी का कंडक्टर 1 है, किसी का ड्राइवर 2 है। वैसे तो न्यूमरोलॉजिकली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिफाइन होता है कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है, आपका अपना। वो तो यूनिवर्सल हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2005, तो हम देखेंगे एक तो उसका 1 आ गया। अब उसका जो मंथ आया वो भी 1 है, तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ क्लब करेंगे, 1/1/2 हो गया। और अभी जो साल चल रहा है 2024 वो 8 है, तो उसको प्लस करेंगे तो 2 और 8 हो गया 10। तो उस इंसान का ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। ओके। और ये 1 से 9 तक रिपीट होगा, 9 साल बाद फिर पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा उसका। तो हमारी लाइफ को हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नया काम शुरू करना है, तो मैं देखूंगा कि पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, चल रहा है तो बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए वो काम करने का सबसे बढ़िया, नया कुछ भी शुरू करूंगा, बिजनेस फैलाऊंगा, पर्सनल ईयर 1 उसके लिए है। 2 के अपने का काम है, 3 के अपने, 4 के अपने, वैसे हर साल 9 तक मुझे अगर मेरा पर्सनल ईयर पता है तो मैं उस हिसाब से पूरा साल प्लान करूंगा। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे आपके मिथ्स बर्स्ट हुए होंगे, और अगर जो आप इसकी वीडियो से वैल्यू मिला है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और चैनल पर पहली बार आए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें। जल्द ही मिलते हैं दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड के साथ। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।